जिस पर हमें गर्व है, इंशाअल्लाह यह व्यक्ति पर और उसके देश के सभी लोगों पर और यहाँ तक कि पूरे अरब जगत या पूरी उम्मा पर भी लागू होता है। और जो व्यक्ति बुराई, भ्रष्टाचार या किसी भी अनैतिकता में लिप्त होता है, यह कार्य सीमित है। यह केवल उसी पर या उस पर वापस आता है। यह बहुत स्वाभाविक है। यह युगों से होता आ रहा है और मानवता की शुरुआत से लेकर कयामत के दिन तक होता रहेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम शायद अधिक उदारता और भलाई के साथ व्यवहार करते हैं। यह आवश्यक से अधिक था, इसलिए यह कुछ स्वार्थी लोगों के लिए लालच का कारण बन गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस चरण को अतीत का हिस्सा मानते हैं। जो हमें महत्वपूर्ण लगता है वह यह है कि हम आज कहाँ हैं। ठीक है, अभी भी कुछ मुद्दे लंबित हैं जो समाप्त नहीं हुए हैं। मतलब वे पूरी तरह से स्थिर या निलंबित नहीं हैं, बल्कि समाधान की प्रक्रिया में हैं, काम चल रहा है। वे समाप्त नहीं हुए हैं और उन्हें और समय की आवश्यकता होगी, जैसे कानूनी और वित्तीय मुद्दे आदि। यह उदाहरण के लिए कुछ समय ले सकता है, जैसे कुछ साल, या मुझे नहीं लगता कि यह बहुत लंबा समय होगा, लेकिन यह कुछ महीनों का समय ले सकता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है, यह कुछ समय ले सकता है। क्या हम समाधान और निष्कर्ष की प्रतीक्षा करें? इन मुद्दों में पूर्ण समाधान की प्रतीक्षा करें ताकि हम आगे बढ़ सकें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सोचा कि हमें तुरंत वैकल्पिक योजना को सक्रिय करना चाहिए जो हमेशा मौजूद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुछ भी पहले हुआ, मैं हमेशा इस बात से अवगत था कि हमें कभी भी सभी कार्ड नहीं खोलने चाहिए, चाहे कोई कितना भी करीब क्यों ना हो। हम हमेशा कहते थे कि अनपैसिव इस यात्रा की पहली चरण है, सफलता की यात्रा। अनपैसिव के बाद भी कुछ है और उसके बाद भी। इसके बाद जो है वह नया नहीं है। यह पहले से हमारे लिए जाना जाता था, लेकिन अब हम इन आने वाले चरणों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि अब यह आवश्यक हो गया है। अब इसका समय और समय सीमा आ गई है। तो इसमें एक मुद्दा है जो अमेरिकी सरकार के साथ बहुत जाना जाता है, और यहां मैं आपको यह खुशखबरी देता हूं कि अल्लाह का शुक्र है, मामला नियंत्रण में है और हमने अमेरिकी सरकार के साथ 7 साल की मेहनत और जांच के बाद समझौता कर लिया है। और जांच, खर्च, वकील और लाखों का मतलब है कि यह आपसे छुपा नहीं है और कागजात पूरी तरह से सही हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने उनके साथ सहयोग किया क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था और हमने कोई गलती नहीं की। बहुत उच्च स्तर का विश्वास था और उन्होंने सच्चाई की खोज की, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारा हमेशा से यही विश्वास रहा है कि सच्चाई हमेशा सामने आएगी, भले ही कुछ समय बाद ही क्यों ना हो। 2025 में कोई भी चीज गुप्त नहीं रहेगी। अस्थाई या केवल दीर्घकालिक स्तर पर, मतलब कुछ भी गुप्त नहीं रहता है उपलब्ध उपकरणों और प्रौद्योगिकी के साथ। तो यह एक ऐसी चीज है, मेरा मानना है कि अल्लाह की इच्छा से कुछ हफ्तों के भीतर यह अतीत की बात हो सकती है और यह कई मामलों को सुलझा सकती है। इसके पीछे कई चीजें आधारित हैं। दुर्भाग्य से जो हुआ वह यह है कि देरी ने नफरत करने वालों को एक बहाना या कारण दे दिया। शुरुआत में किसने दावा किया? भली कुछ लोग जो हमारे साथ संस्थापक थे, उन्होंने गलत व्यवहार किया। हमने उनके खातों को बंद कर दिया। उन्होंने इकट्ठा किया। उन्होंने कोई भी विभाग या सरकार नहीं छोड़ी जहां उन्होंने शिकायत करने की कोशिश नहीं की या
हमारे खिलाफ हर बुराई करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमारे खिलाफ हर दरवाजा खोल दिया। ठीक है, रंग बिरंगे आरोप लगाए, जिनमें सबसे बुरा यह नहीं था कि हम आतंकवाद को वित्त पोषित कर रहे हैं और हम ले रहे हैं और हमें नहीं पता क्या। ये सबसे बुरा नहीं था। अभी और भी बुरा है। ओ, धन भेजने या धोखाधड़ी या नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसा कुछ और चीजें, और हम अभी तक नहीं खोले हैं। हम अभी संस्थापक थे, उद्घाटन से पहले इसका नाम था। तो कोई हमें कैसे जज कर सकता है जब सरकार जांच कर रही है और खोज रही है और खोज रही है, मतलब कोई सबूत नहीं है आरोप पर। लेकिन क्या यह संभव है कि सरकार के पास लोग हों जो शिकायत करें और कोई कार्रवाई न करें? निश्चित रूप से उन्हें कार्रवाई करनी होगी। यह स्वाभाविक है। मैं चीजों को जटिल नहीं करना चाहता और यह अंतिम क्षणों में है, लेकिन मैंने कहा कि यह झात है कि यह न्याय संगत नहीं है। जो हुआ वह न तो अमेरिकी सरकार से था और न ही किसी और से, और न ही यह आदर्श प्रणाली है। हर देश में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन अलग तरीके से, और अमेरिका कोई अपवाद नहीं है। वह देश जिसमें हम रहते हैं, इसलिए यह उनके लिए कुछ धन पर कब्जा करने का अवसर है। उन्हें उपभोक्ता की सुरक्षा की परवाह नहीं है। ये हो सकता है कि यह डिजाइनर, मैं इसके साथ हूं। वहां कानून होते हैं, अनुशासन होता है और इस तरह की चीजें होती हैं। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो कम जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं, इसलिए उन्हें कानून की जरूरत होती है, उन्हें शक्ति की जरूरत होती है, उन्हें एक पुलिस राज्य की जरूरत होती है, उदाहरण के लिए, या कम से कम एक ऐसा कानून जो वहां लागू हो। लेकिन वर्तमान शैली में नहीं, क्योंकि यह आदर्श नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रचनात्मकताएं हैं जिन्हें हम खो रहे हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से, दुर्भाग्य से, वास्तव में भ्रष्टाचार की दर उन चीजों की तुलना में अधिक है जिन्हें हम साफ, उपयोगी या उत्पादक मानते हैं। लेकिन यह सब गड़बड़ हो जाता है। और भी, और बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर प्रणाली में होता है। तो उम्मीद है कि जब हम इस विषय से निपट लेंगे, खासकर जब कुछ लोग किसी से नफरत करने की इच्छा रखते हैं, हम बाद में इस पर बात कर सकते हैं कि इसके कारण अ, क्या हैं, या यहां तक कि वे पैसे इकट्ठा कर रहे थे। पैसे, ताकि वे अभियान चला सकें इस आतंकवादी अपराधी के लिए, ताकि वे इस काम को रोक सकें। बिल्कुल, वे जाने जाते हैं और उनके खिलाफ गवाहियां हैं और वे मौजूद हैं। मतलब यहां से शुरू हुआ, मतलब अमेरिका से और अन्य जगहों से भी, लेकिन शुरुआत अमेरिका से हुई। उनके साथ कुछ कर्मचारी भी शामिल हो गए, स्थानों की परवाह किए बिना। लेकिन दुर्भाग्य से यह कारण बनता है कि हम बाधित होते हैं और कंपनी के मालिकों को नुकसान होता है, और इस प्रकार वे इन संपत्तियों या कामों पर एकाधिकार कर लेते हैं। यह स्पष्ट था, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी दुआओं और दुनिया के अधिकांश लोगों की सच्ची इच्छा से कुछ अच्छा या साफ होगा। मतलब मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने जीत हासिल की या पार कर लिया, लेकिन हम इस चरण को पार करने के करीब हैं, और इस प्रकार उन्हें केवल शर्मिंदगी और अमीरी और उनके चेहरे पर कालिख मिलेगी, इंशाअल्लाह। वह हर समय वर्षों से थकी हुई थी। हम उपलब्धियों और उत्पादों के विकास की लड़ाई में थे, लेकिन साथ ही
हम पृष्ठभूमि में कई मोर्चों पर लड़ रहे थे, चाहे वह कानूनी हो, भौतिक हो या चुनौतियां। लेकिन इससे शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। मतलब इसे सार्वजनिक करने का। 2024 में जो हुआ सो हुआ। यह लगभग मेरी व्यक्तिगत यात्रा में सबसे अच्छा वर्ष था, जब सब कुछ स्पष्ट हो गया और हमने दूसरा रास्ता अपनाने और सभी को बाहर करने का निर्णय लिया। दुष्ट और भ्रष्ट लोगों को, आप उन्हें जानते हैं, वे यहां नहीं हैं, मतलब वे सुन रहे हैं, लेकिन कायर हमेशा छिप जाते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी सजा से नहीं बचता, अक्सर इस दुनिया में और आखिरत में। उस नुकसान के आकार को देखते हुए जो उन्होंने किया, यहां मैं हूं। यही कारण है कि मैं आज आपसे मिलने आया हूं। व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब न इस व्यवसाय में और न ही किसी और में। मैं थक गया हूं बैक इन सभी चुनौतियों से, और हर कोई इसे हराना चाहता है, और हर कोई इस कंपनी, इस व्यक्ति और इस सफलता को मिटाना चाहता है। और मूल रूप से मैंने यह सब कुछ दूसरों के लिए किया है, कोई और व्यक्ति जिसकी नीयत ईमानदार नहीं है। बस आपको यह सबक देना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि यह एक अस्थायी बहाना है, और बस इतना ही। मुझे खेद है। मैंने कोशिश की, और चुनौतियां हैं। यह विषय मेरी क्षमता से अधिक थकाऊ है। शुभकामनाएं। सलाम अलैकुम। किसी भी तरह से इसे करने की मेरी जिद। यह इस बात का संकेत है कि हम ईमानदार हैं, और हमारा ध्यान लक्ष्य पर है, न कि व्यक्तिगत लाभ या कुछ और। इसके विपरीत यह थकाऊ है। व्यक्तिगत रूप से हमारे पास जून 2022 से संस्थापक नहीं थे, और हमने कंपनी को वित्त पोषित करना और उसे आगे बढ़ाना जारी रखा। कुछ आय थी, लेकिन उनमें से मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई पैसा नहीं मिला। आप जानते हैं कि वह कहां गई और उसमें क्या हुआ। इस अपमान का मतलब है कि का यह आकर्षित हुआ। धन और प्रबंधन और वित्तीय मामलों के दुरुपयोग में अपमान आकर्षित हुआ। मतलब ये खाते और केंद्रीय बैंक, और यहां तक कि वे धन को रोक रहे हैं ताकि वे जांच कर सकें, क्योंकि कुछ अजीब है, कुछ सही नहीं है। ठीक है, अगर हमने सही काम किया होता। हम पहली कंपनी नहीं है जो ये आंकड़े बना रही है। हम जारी रहते, और 2022 से नुकसान का आकार ठीक होता। हमें 11वें महीने में शुरू करना चाहिए था, ये नहीं जब कतर में विश्व कप था। मतलब लगभग पहले महीने की तरह $100 मिलियन प्रति माह। मतलब कुछ ही दिन थे। सीमित कार्ड, मतलब या सीमित भुगतान विधियाओं और सीमित भुगतान साधन, और हम लगभग 1 अरब दिरहम का काम कर रहे थे थोड़े समय में। अमीरात। मेरे जीवन में इस यात्रा या इस महान लक्ष्य के अलावा कोई और लक्ष्य नहीं है। यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए या मेरे छोटे परिवार के लिए नहीं है। यह पूरी तरह से एक संदेश या जिम्मेदारी है जो मुझ पर डाली गई है। अगर आप मुझे इसमें शामिल होने से मना नहीं करते तो मैं इसे मानता हूं। मतलब संसार के भगवान द्वारा चुना गया। क्यों यह है? मतलब जब इसमें लाभ मानवता के लिए, बिना किसी अपवाद के, या उन लोगों के लिए जो इसके योग्य हैं।
यह परिवर्तन दीर्घकालिक परिवर्तनों पर आधारित है, इंशा अल्लाह। ओम पैसिव एक स्टेशन है, इसके बाद ए और ओम पैसिव के स्टेशन हैं। बिल्कुल, ये अंत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आखिरी चीज है। यह एक विस्तृत रणनीति है, एक लंबी यात्रा की। ये तब तक नहीं बदलता जब तक इंसान हार नहीं मानता या उसके पास नहीं होता। मतलब दृष्टि में भ्रम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। थॉमस एडिसन। कुछ कहानियां हैं कि 10,000 प्रयास, 2,000 प्रयास, चाहे जो भी हो, 1,000 से अधिक प्रयास, 750 के प्रयास में संख्या 750। क्या वह सोच रहा था कि यह बात कठिन और असंभव है, या अगर कोई इस पर संदेह कर रहा था? मतलब उसके प्रयास। अगर उसने इसे सुना होता, अगर इस निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाली आवाज को, और मतलब सफलता के खिलाफ, सफलता के दुश्मनों के लिए, तो आज हम घने अंधेरे में तैर रहे होते। आज तक हम उन 2,000 प्रयासों के बारे में नहीं सुनते जो सफल नहीं हुए। हमें उस प्रयास की परवाह है जो सफल होता है। तो जब उन्होंने उससे पूछा, उदाहरण के लिए, तुम 2,000 बार असफल हुए, क्या चीज तुम्हें रोके रखी? नहीं नहीं नहीं, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने 2,000 असफल प्रयासों की खोज की और मैं एक सफल प्रयास या तरीका या एक विधि की तलाश में था, एक सफल समीकरण। तो ये एक कीमत है। तो पिछला चरण इस श्रृंखला या यात्रा में एक स्टेशन और पत्थर है जो आवश्यक है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, सफल हो या ना हो। यह संभव नहीं है, यहां से निर्माण करना संभव नहीं है। कुछ गलतियों और चूकों के अलावा संभव नहीं, संभव नहीं। जब तक प्रयास और क्रिया है और जीवन में प्रगति मुखी है। गलतियां होती हैं, खासकर जब विषय मनुष्यों से संबंधित हो। हमें गलतियां करनी ही होंगी। एकमात्र घातक गलती समर्पण, कोई और चीज सुधारी जा सकती है। हमने हार नहीं मानी और समझ गए कि चुनौतियां ही और जोखिम हो सकते हैं और कुछ चीजें हो सकती हैं, इसलिए यह पहले से ही समझा हुआ था। पहले से स्वीकार की गई कीमत अपनी, जब तक हम चीजों पर नियंत्रण नहीं पा लेते। आग बुझाना, या कम से कम उस पर नियंत्रण पाना, आगे की योजना बनाना। अब हमने सोचा कि यह समय है कि हम विवरणों पर बात करें। मुझे नहीं पता कि आप किस स्तर में रुचि रखते हैं, आप किस स्तर के विवरण में रुचि रखते हैं। ये जो हुआ एम पैसिफ में, वह हमारी और अमेरिकी सरकार के बीच प्रारंभिक समझौते का हिस्सा ना नहीं था। नहीं, इसमें कोई रुचि नहीं है। काम या कंपनी में कोई समस्या नहीं है। ठीक है। क्या हम आज दुबई में काम कर रहे हैं? नहीं, सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है। क्या हम मिस्र में काम कर रहे हैं? नहीं। क्या हम बांग्लादेश, सिंगापुर या भारत में काम कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं? नहीं, सब कुछ रुकना पड़ा। नहीं, क्योंकि यह गलत तरीके से या गलत लोगों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था। कम से कम शब्दों में कहें तो यह गलत लोगों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था। उनमें से कुछ चोर, चलो इसे इस तरह से कहें। तो हम कैसे जारी रख सकते हैं? तो ये आवश्यक है, हमें इस बुरे जड़ को काटना होगा ताकि हम अगले चरण में जा सकें। ठीक है। ये स्थिति एम पैसिफ में हुई। विवरण हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए। लेकिन हमें आगे की बातों की परवाह है। और फिर
यहां मैं हूं, यही कारण है कि मैं आज आपसे मिलने आया हूं। व्यक्तिगत रूप से मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब ना इस व्यवसाय में और ना ही किसी और में। थक जाता हूं इन सभी चुनौतियों से, और हर कोई इसे हराना चाहता है, और हर कोई इस कंपनी, इस व्यक्ति और इस सफलता को मिटाना चाहता है। और मूल रूप से मैंने यह सब कुछ दूसरों के लिए किया है, कोई और जिसकी नीयत ईमानदार नहीं है। बस आपको यह सबक देना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि यह एक अच्छा बहाना है और बस इतना ही। मुझे खेद है, मैंने कोशिश की। और चुनौतियां हैं, यह विषय मेरी क्षमता से अधिक थकाऊ है। शुभकामनाएं। नमस्ते। किसी भी तरह से इसे करने की मेरी जिद। ये इस बात का संकेत है कि हम ईमानदार हैं और हमारा ध्यान लक्ष्य पर है, न कि व्यक्तिगत लाभ या कुछ और। इसके विपरीत यह थकाऊ है। व्यक्तिगत रूप से हमारे पास संस्थापक नहीं थे जून 2022 से, और हमने कंपनी को वित्त पोषित करना और इसे आगे बढ़ाना जारी रखा। कुछ आय थीं, लेकिन उनमें से मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई पैसा नहीं मिला। आप जानते हैं कि वे कहां गईं और क्या हुआ। इसका मतलब है कि यह दुर्व्यवहार आकर्षित किया, धन का दुरुपयोग, प्रबंधन और वित्तीय मामले आकर्षित किया। मतलब ये खाते, और केंद्रीय बैंक, और यहां तक कि वे धन को रोकते हैं जब तक कि वे जांच ना कर लें, क्योंकि कुछ अजीब है, कुछ सही नहीं है। ठीक है, अगर हमने सही काम किया, हम पहली कंपनी नहीं है जो ये आंकड़े बनाती है। हम जारी रहते बने और 2022 से नुकसान का योंदारी आकार ठीक होता। हमें 11वें महीने में शुरू करना चाहिए था, जब कतर में विश्व कप था। मतलब $100 मिलियन प्रति माह, जैसे कि हम पहले उन महीने में थे। मतलब कुछ ही दिन थे, सीमित कार्ड थे, या सीमित भुगतान विधियां और सीमित भुगतान साधन, और हमने लगभग 1 अरब दिरहम का काम किया थोड़े समय में। अमीरात। और इसलिए अगर ये सिर्फ एक उत्पाद है और उस स्तर तक नहीं पहुंचा जो हम चाहते थे। बिल्कुल। मतलब ये अपने समय में अच्छा था। 2-3 साल में कितने अरब गए, और मान लीजिए कि इन अरबों में से 30 या 40% कमीशन थे। अब कितने घरों की स्थिति बेहतर है, कितने लोगों ने वास्तव में लाभ उठाया। इसीलिए सुनिश्चित करें, यह निश्चित है कि सजा से बचा नहीं जा सकता। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं या ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, मतलब ये उन व्यक्तियों, बच्चों, परिवारों या लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने योगदान दिया। ये कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं खो सकता। अगर मैं पैसे के लिए दृढ़ होता तो मैंने किसी को दूसरे नाम से पंजीकृत किया होता, उदाहरण के लिए, या मेरे पास बैंक खातों पर नियंत्रण नहीं होता और मैं इसे खर्च करता। इसके विपरीत, ये मेरी गलती है कि मैंने उदारता दिखाई और अवसर दिया ताकि वे ईमानदारी से कमा सकें। उनकी जिंदगी निचले स्तर से शिखर तक अपनी इच्छा से बदल गई, और मुझे इससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती कि मैं उन लोगों को देखूं जो मुझसे आगे बढ़ गए। मतलब मैं उन्हें ऊपर उठाता हूं, और अगर वे मुझसे भी ऊंचे पहुंचते हैं तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन कुछ लोग गलत रास्ता चुनते हैं और सबसे पहले खुद को और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम दृढ़ हैं कि हम जारी रहेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि जो गलतियां हुई हैं
वे हम पर असर नहीं डालेंगी। मतलब इसके विपरीत ये सबक हैं और सब ठीक है। स्वाभाविक है कि आज हम 1 साल या 2 साल पहले की तुलना में बेहतर मानसिकता और मनोवृत्ति में हैं, क्योंकि नुकसान का पैमाना और हमारे सामने चुनौतियों और शत्रुता का स्तर हमें मूल्य की महत्ता को समझने और महसूस करने पर मजबूर करता है। अगर चीज का कोई प्रभाव नहीं होता तो कोई इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि यह उन्हें अंदर और बाहर हर स्तर पर उत्तेजित कर रहा है और जो आप चाहते हैं। हमारे हालात में साझा करने से हमें और अधिक एहसास होता है कि जो हम कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है, और मेरे पास इसे व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है सिवाय फिलिस्तीनी भाषा के। और जो नाराज होता है, मतलब मैं एक फिलिस्तीनी अभिव्यक्ति का उपयोग करूंगा, जो नाराज होता है, कृपया मुझे माफ करें, मैं आपका छोटा भाई हूं। हम हार नहीं मानते।